पिछले 2 साल से अगर एसआईपी कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कंपाउंडिंग का तो नाम ही निशाना भूल जाइए, क्योंकि दोस्तों एसआईपी में कंपाउंडिंग होती ही नहीं है। ऐसा हमारे पास काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी जगह हमारी जहाँ पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भाई कंपाउंडिंग होता ही नहीं है, एसआईपी तो स्कैम बन चुकी है। मैंने एक वीडियो किया था ज़मीन वर्सेस एसआईपी के बारे में, वहाँ पर कई सारे ऐसे कमेंट आए थे कि भाई एसआईपी तो स्कैम है। आज की वीडियो अपन ये समझने वाले हैं कि भाई अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं एसआईपी में या फिर म्यूचुअल फंड में, तो क्या एसआईपी में कंपाउंडिंग होती है या फिर नहीं होती, इसको यहाँ पे हम समझने वाले हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई एसआईपी में कंपाउंडिंग नहीं होती। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए 1 से 1.5 साल हो चुके हैं, तो क्या आपको यहाँ पे 12 से 15% के बीच में यहाँ पे आपको रिटर्न मिल पाया या फिर नहीं मिल पाया? सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं, जब से भी आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको कितना रिटर्न मिला है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और हर एक जगह हमें यही सवाल पूछा जा रहा है कि भाई 1 साल हो गया रिटर्न नहीं आया, 15% मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, म्यूचुअल फंड काम नहीं कर रहा है, पैसा बन ही नहीं रहा है, अब बेकार में एसआईपी बताते रहते हो। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हम पेपर पे कंपाउंडिंग को करते हैं ना, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलता है, जब आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई हर साल आपको यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। हमें एक ग्रीन ये एरो देखने को मिल रहा है कि भाई इस तरीके से हमें यहाँ पे रिटर्न मिलता है। जो ये एक्सेल कैलकुलेशन है, जो ये पेपर कंपाउंडिंग कुछ इस तरीके से हमें दिखते हुए मिलती है। लेकिन दोस्तों असल ज़िंदगी में इसका क्या होता है, इसका जस्ट यहाँ पे अपोजिट हो जाता है और जिसकी वजह से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं। असल ज़िंदगी में और रियलिटी में आप देखेंगे तो मार्केट का जो रिटर्न है दोस्तों, ये ऊपर नीचे जिगजैग होता रहता है। देखिए जिगजैग ये होता रहता है। तो यहाँ पर कभी कभी 1 साल या 1.5 साल 2 साल में हमें निगेटिव रिटर्न देखने को मिलता है। अभी आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो पहला 5 साल होता है, जो भी हम एसआईपी करते हैं, जो भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं सर्वाइवल मोड। मतलब ये पहला ईयर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, पहला ईयर, ठीक है, पहला ईयर, दूसरा ईयर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये 5 साल दोस्तों ना ये सर्वाइवल मोड होता है। यहाँ पर आपको ना कोई रिटर्न देखने की जरूरत ही नहीं है। आपको कि जी ऐसा कैसा होगा, अपने पैसे में इन्वेस्ट किए, क्यों यहाँ पे रिटर्न ना देखें हम। दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ना, तो आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना ही चाहिए। मैं अभी आपको डिस्कस करता हूँ आगे वीडियो में। एक हम उदाहरण समझते हैं, एग्जाम्पल करके यहाँ पे देखते हैं। अगर हम एसआईपी करते हैं 5,000 रुपये की और हम एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लेते हैं कि हमें हाइपोथेटिकली अगर 12% का रिटर्न देखने को मिल जाता है अगर, तो जो हमारा कुल इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों ये लगभग 60,000 के आसपास होता है। एंड यहाँ पर जो कुल रिटर्न की बात करते हैं तो लगभग 3,000 रुपये हमें देखने को मिल रहे हैं, अगर एक्सपेक्टेड हमें XIR यहाँ पे 12% का देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है, अगर जस्ट यही उल्टा हो जाए, हमने यहाँ पे 60,000 इन्वेस्टमेंट किया और -3,000 में हमारा ये पैसा दिखने लग जाए और एक्सपेक्टेड जो XIR है ये -12% का हो, तो क्या होगा दोस्तों? जो 1 साल का जो रिटर्न है ये 1 महीने के इन्वेस्टमेंट के बराबर भी नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन दोस्तों ये होता है सिर्फ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल वालों के साथ। और कई साल आपको ये देखने को मिल जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे फंड हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट अपना किए हो तो 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल में ये निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अगर आपने 60,000 रुपये इन्वेस्ट की हो तो ये 55,000 हो सकते हैं या फिर 50,000 हो सकते हैं। मतलब 8 से 10,000 रुपये भी निगेटिव जा सकते हैं। और जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये पूरी प्रैक्टिकल बताने वाला हूँ। ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मैंने भी 20-20, 25-25 हज़ार रुपये अपने लॉस कमाए हैं। और जो गलती आप लोग करते हैं वही गलती हमने भी किया था, जिसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। और जब चीज़ें मुझे सही समय समझ में आ गई और उसके बाद से मैंने इसको देखना ही छोड़ दिया। और इसी के बारे में आगे हम डिटेल में वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अगर वीडियो पसंद आ रहा ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप चैनल पर दोबारा सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें एसआईपी में नुकसान इसीलिए होता है कि हम यहाँ पे इमोशनल और कैलकुलेशन दोनों लेके चलते हैं। डर, लालच और पैनिक, इन्हीं को पार करना सबसे बड़ी कुंजी दोस्तों, और यही को पार हम नहीं कर पाते। हमें एसआईपी में डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म का विजन चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही पैसे हमारे नेगेटिव जाने लगते हैं, हमारे मन से पेशेंस सबसे पहले चला जाता है, डिसिप्लिन तो टूट ही जाता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रिटर्न देखने को नहीं मिल पाता। यहाँ पे हम मार्केट क्रैश की सच्चाई समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले 3 साल यहाँ पे हमें अच्छा रिटर्न देखने को मिल गया, लेकिन फिर आया सबसे बड़ा क्रैश, -40% का ऐसा भी लोगों को देखने को मिला है। 4 साल 5 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उनका जो रिटर्न ये 0 या फिर नेगेटिव दिख रहा होता है। क्योंकि हर साल जो ना मार्केट जो है पॉजिटिव रिटर्न नहीं देती, ये इसका नाम मार्केट है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे होंगे तो कोई भी बिजनेस हर साल आपको पॉजिटिव रिटर्न नहीं देता, कभी कभी नेगेटिव में चला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि अब पैसा कैसे बनता है, इसको हम कैसे अपने लिए काम पर लगाएं। देखो मार्केट अगर गिरा ना भाई, घबराओ मत। असली पैसा तभी आपको बन पाएगा जब भी आप घबराओगे नहीं। अगर आप घबराते हो तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। म्यूचुअल फंड कंपाउंडिंग केवल जीकर ही समझ सकते हो। अगर आप
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो। ठीक है, क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो मार्केट के बॉटम में तो क्या करना चाहिए, रिटर्न जीरो या नेगेटिव दिख रहा है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर यहीं भाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। बेच कर निकल जाते हैं, जीरो से अच्छा यही भाई कि जितना पैसा मिल जाए उतना ही सही है। मैंने वैसे बहुत सारी गलती की है, लेकिन आपको ये नहीं करना है। सही इन्वेस्ट क्या करते हैं और ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। जब देखिए मार्केट नेगेटिव जा रही है, चीज़ें सस्ती मिल रही है, तो वहाँ पर ये और अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सही टाइम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे बड़ा रिटर्न वो बना पाते हैं। यहाँ पे हम समझने वाले हैं पेपर या फिर एक्सेल को, जो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं और साथ में जो रियलिटी उसको समझते हैं। पेपर में दोस्तों हर साल 12% का सीधी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, आसान और परफेक्ट हमें देखने को मिलता है। लेकिन रियलिटी में हर साल 12% नहीं मिलता, उतार चढ़ाव मिलता है, वोलेटिलिटी मिलती है, इमोशनल स्ट्रेस, डर और लालच तीनों यहाँ पे दिखता है। जिग-जैग ऐसे मार्केट चलती रहती है। लेकिन कभी कभी साल यहाँ पे 0 रिटर्न मिलता है, कभी कभी 15% मिल जाता है, कभी कभी 18% मिल जाता है, कभी कभी फिर -5% आ जाता है। तो ये जो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता है ना दोस्तों, इसका एक एवरेज मिला के 10 से 12%, 15% के बीच XIR निकलता है और उसी के बिहाफ पे लोग अपना कैलकुलेशन करते हैं। जो मैंने भी सर्वाइवल मोड की बात की थी, यहाँ पे जो 5 साल तक अपना समय दे दिया, 5 साल 6 साल, वही यहाँ पे टिक पाता है और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ पाता है। क्योंकि शुरुआती 5 साल 7 साल जो ये टेस्टिंग का टाइम होता है, और यहाँ पे जो टिका वही आगे बढ़ पाता है दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। अगर 5 साल तक कोई लगातार इन्वेस्टमेंट करते चले गए तो 5 साल बाद क्या हो सकता है, अगर सब अच्छा भी चला और 12% का यहाँ पे मार्केट ने पास्ट में परफॉर्मेंस बना के दिया, तो सालाना इन्वेस्टमेंट हुआ दोस्तों 6,60,000 रुपये का, सॉरी। एंड 5 साल बाद पोर्टफोलियो लगभग 3,30,000 के आसपास। एंड यहाँ पे सालाना जो रिटर्न यहाँ पे 30 से 40,000 आपको देखने को मिल पाया। लेकिन ये एक ही साल में आप देखोगे तो नहीं देख पाओगे, ये 5 साल 7 साल का समय देना पड़ेगा, तब जाके आप एवरेज निकल पाओगे कि मुझे साल का कितना रिटर्न बना के मिला है। यानी जितना ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट किया उतना सालाना रिटर्न आपको आने लग गए 6 से 7 साल। और 10 साल बाद कंपाउंडिंग का असली जादू शुरू होता है। पहले साल 3,000 का रिटर्न आपको देखने को मिला, लेकिन 10वें साल आपको 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल सकता है। लगभग 10 से 12 साल बाद पोर्टफोलियो ना तेजी से बढ़ता हुआ में दिख सकता है। शुरुआत में आपको 1-2 साल ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, या फिर कभी कभी 5 साल भी आपको यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। जितना आप इन्वेस्टमेंट करते हो उससे ज़्यादा आप यहाँ पे इनकम बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे समय आपको लगता है 5 साल में अगर आप इन्वेस्ट करो 60,000 रुपये, तो सालाना लगभग 30 से 40,000 यहाँ पे लंबे समय आप बना सकते हो। 10 साल बाद यही 60,000 रुपये का 1 लाख प्लस, एंड 15 साल बाद यही 60,000 रुपये का 1,80,000 से ज़्यादा। यानी 10 साल के बाद 2x 3x भी होने लग जाती है। 15 साल लग जाते हैं 3x होने में दोस्तों। मतलब जितना इस साल आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उससे 3 गुना आपको 1 साल का रिटर्न देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप 15 साल 20 साल का समय देते हो तब देखो मार्केट गिरता है, ये नॉर्मल है। यहाँ पर -10% नेगेटिव कंपाउंडिंग, -20%, -30% तक कभी कभी किसी ने देखा होगा। कॉर्पस घटता चला जाता है, लेकिन धैर्य रखने वाले का कॉर्पस बढ़ता है दोस्तों। 15%, 20%, 25%। ये अगर लंबे समय तक इन्वेस्ट करते हैं, धैर्य रखते हैं, तब जाकर उनका कॉर्पस बन पाता है। और असली कंपाउंडिंग अगर पावर हमें देखना है तो शुरुआती साल कुछ साल नहीं दिखता, जैसे 1 साल 3 साल 5 साल हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। बाद के लाखों महीने के अंदर जुड़ने लग जाते हैं। अगर आप 7 साल 10 साल 15 साल का यहाँ पे बना देते हो पोर्टफोलियो, 7 साल का रिटर्न दोस्तों 1 लाख पार हो जाता है। लेकिन इसके लिए दोस्तों समय चाहिए, धैर्य चाहिए, अनुशासन चाहिए, तब जाके आपका वेल्थ क्रिएशन में आप हिस्सा ले पाते हो। आज के मार्केट में खुश कौन है? 2 साल के मार्केट खराब के प्रदर्शन अगर हम देखें, पिछले 2 साल से मार्केट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को परेशान कर रहा है। लेकिन जो समझदार इन्वेस्टर ये अपने धीरे धीरे कॉर्पस बना रहे हैं, ये परेशानी को झेल रहे हैं, लेकिन यहाँ भविष्य अपना संवार रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अभी मार्केट नीचे है, लेकिन मार्केट हमेशा नीचे नहीं रहेगी। क्योंकि उनको एक चीज़ पता है, जो मैंने एक कोट सुना था कि भाई इंसान हो या फिर शेयर मार्केट, दोनों को जाना ऊपर ही है, तो ये ऊपर जाता है लॉन्ग टर्म में। अंत में आपको एक सीख देना चाहूँगा, खुद याद रखिएगा, खुद इन्वेस्ट आपको करना है। सर्वाइवल मोड पे आप रहो और ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट कर पाओ अगर आपकी कैपेसिटी है। डरो मत मार्केट से। एंड इसके बाद में सही टाइम पर धैर्य रखो, जब मार्केट नेगेटिव है आपको बेचना नहीं है। लॉन्ग टर्म में अमीर आप बन सकते हो, लेकिन आप शॉर्ट टर्म में मत सोचिए। आप क्या कर रहे हैं इस मार्केट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोग डर जाते हैं। मेरी यही सलाह रहेगी, भाई मार्केट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने आए हो, SIP में कंपाउंडिंग होती है, लेकिन कंपाउंडिंग आपको 1 साल 2 साल में नहीं दिखती। अगर आप 5-7 साल निवेश करते चले जाते हो तो अगले 4 साल 5 साल में आपको जो रिटर्न मिलते हैं, मतलब जो आपने पीछे नेगेटिव रिटर्न उठाए हैं, यही आपको आगे पॉजिटिव रिटर्न में उससे 2 गुना 3 गुना करके दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहो कि आज हमने इन्वेस्टमेंट किया, आज हम नेगेटिव रिटर्न उठा रहे हैं, तो हमें आज ही पॉजिटिव रिटर्न मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो आपके मन में जो कन्फ्यूजन रहा होगा कि भाई SIP में कंपाउंडिंग नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। SIP में, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है, लेकिन समय के साथ साथ आपको दिखती है। शुरुआत में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। जिस तरीके से आप जिम जाते हो, आपकी पहले दिन से बॉडी बनती है? नहीं बनती है। आप 2 महीना 4 महीना 5 महीना जब बॉडी बनाने लग जाते हो, लगातार जिम करने लग जाते हो, तब जाके आपकी बॉडी में कट्स दिखने लग जाते हैं। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं कि 1 महीने 2 महीने करने के बाद में जिम क्विट कर देते हैं।
तो उनकी बॉडी कभी नहीं बन पाती। अगर आप लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करते रहोगे तो आपके यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एसआईपी में कंपाउंडिंग कब काम करती है, म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग होती है या फिर नहीं होती है। आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये भ्रम ना रहे एसआईपी में कंपाउंडिंग काम नहीं करता। तो इस वीडियो को उनके साथ जरूर भेजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जमीन में या फिर एसआईपी में, दोनों कंफ्यूज है किस में इन्वेस्टमेंट करें, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना रखा है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिएगा। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, जमीन में इन्वेस्ट करें या फिर एसआईपी में, तो कौन सा इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए सही होता है। तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए। मिलते हैं आपको इसी वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।